संस्थाओं के आदेश का, कोर्ट का पालन करती है और स्वागत करते रही है, आगे भी करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पटना हाई कोर्ट द्वारा जातीय जनगणना पर बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले को एक तरफ जहां बिहार सरकार ने स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पटना हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। जातीय जनगणना पर जो निकल के आ रही है उसके क्या? भाजपा उसका स्वागत करती है। हमेशा भाजपा संवैधानिक संस्थाओं के आदेश का, कोर्ट का पालन करती है और स्वागत करते रही है, आगे भी करेगी। जैसे कि देखा जाए आरजेडी के मिथुन तिवारी जो प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि जो महागठबंधन की सरकार की जीत हुई। महागठबंधन की सरकार की जीत? अरे जीत में तो हमारा भी उसमें सहयोग रहा है। विधानसभा में पारित करवाने में बीजेपी भी खड़ी थी। प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए गए थे, जो डेलीगेशन गया था, बीजेपी भी गई थी। किन्हीं का कहना था कि एक षड्यंत्र के तहत मतलब जाति आधारित जनगणना अपने मतलब के लिए कराई जा रही थी। देखिए, इनका किसी भी जो ये गणना की बात कर रहे हैं, ये जनगणना नहीं, गणना है, जातिगत गणना कराए गणना। और हमारा तो शुरू से ही जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हैं, वही अंत्योदय की बात किए हैं। अब ये लोग अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति का उदय का। अगर अंतिम व्यक्ति का उदय किसी गणना से होता है तो हमेशा हम साथ रहे हैं। लेकिन ये गणना भी जो करवाए, ये ड्रामा कर रहे हैं। ये पीछे भी कुछ आयोग का गठन किए थे, आज तक उस आयोग का किए हैं क्या? आयोग सुपुर्द कर दिया है। ये सवर्ण आयोग बनाए थे, आज तक उसको ये किए हैं, नहीं जारी किए हैं। अब ये इसको भी नहीं जारी करेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति सिर्फ कर रहे हैं, उसके कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा दलितों, पिछड़ों, सबके साथ रहा है। जो समाज में पिछड़ गए हैं, जो आगे लाने के लिए हम योजना बनाते हैं। आप देखे होंगे कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास करने वाली हमारी पार्टी है। करती है तो अच्छा बात है, लेकिन ये करेगी नहीं। महागठबंधन कह रही है कि बीजेपी का ये लोग कभी भी जाति जनगणना नहीं चाहते हैं करवाने के लिए। जाति गणना नहीं करवाना चाहते तो विधानसभा में हम साथ देते क्या? विधानसभा में हम साथ रहे हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ मिलने की बात हुई तब भारतीय जनता पार्टी साथ गई। कहाँ पीछे थी भारतीय जनता पार्टी? यानी कि लेकिन इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये उसके विकास के लिए नहीं, अपने विकास के लिए ये बात कर रहे हैं। लगातार बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। बीजेपी की जब सरकार थी, जब क्राइम रुका हुआ था, महागठबंधन की सरकार जब बनी है, तो क्या लग रहा है कि आपकी सरकार 2025 में आती है तो क्राइम रुकेगा? क्राइम को तो हमारे जो मुखिया है सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष है, तो उन्होंने साफ कहा कि अपराधी जमीन के नीचे होंगे, जमीन पर नहीं रहेंगे, या तो जेल में होंगे या फिर उनका अता पता नहीं होगा। देखा जाए तो आंदोलनकारियों पर गोली और लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? अब ये तो लाठी डंडे की ही सरकार है ना। गोली भी चलाई गई है। गोली भी चलाने वाली सरकार है। चूंकि नीतीश कुमार जो आज मुख्यमंत्री हैं, कभी आंदोलन में डंडे खाए हो तब न इनको दर्द का एहसास हो। ये इनको तो मजा मिल गया है बिना डंडा खाए हुए। 74 के आंदोलन में ये डंडे खाए नहीं, नेता बन गए तो आज मजा ले रहे हैं। अब जो भी सड़क पर अपने अधिकारों के लिए उतरते हैं तो इनकी पुलिस और इनके सर पर डंडे और गोली से स्वागत करती है। ऐसी सरकार को जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा। सर, तो पिछले 17 सालों से किन्हीं का भी मतलब बहुमत ज्यादा हो मगर मुख्यमंत्री यही बनते हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, जनता इनको कभी भी नीतीश कुमार को एक नंबर पर नहीं रखी। आप शुरू से उठा करके देखें तो जो रेट है, स्ट्राइक रेट, ये इनका कम रहा है। जब हमारे साथ भी 2010 में तो सबसे ज्यादा था ना, उस समय भी हम 101 सीट पर लड़े थे और जनता 91 सीट दी थी। और ये 142 सीट पर लड़े थे तो 115,
उस समय भी स्ट्राइक रेट बीजेपी का ही ज्यादा था, बीजेपी को ही जनता आगे करती रही है। और ये जिसके साथ भी चुनाव लड़े हैं, ये राजद के साथ भी चुनाव लड़े हैं तो स्ट्राइक रेट राजद का ज्यादा रहा है। इनको तो कभी बिहार की जनता नहीं चुनी है। आज इनके प्रवक्ता कहते हैं कि जनता ने चुनी है, जनता 43 पर ला करके पटक दी है। जनता कहाँ चुनी है नीतीश कुमार को? जनता तो चुनी नहीं थी। कभी आरजेडी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में फिर बीजेपी में आ जाएंगे? अगर बीजेपी का दरवाजा इनके लिए हमेशा के लिए बंद है, क्योंकि किसी से समझौता कोई करता है उसके पास वोट रहता है, तब उस पार्टी से समझौता, उस नेता से समझौता। अब इस व्यक्ति के पास वोट है ही नहीं। इनके जो भी वोट बैंक थे वो खिसक करके भाजपा की तरफ आ गए हैं। ये अति पिछड़ों पर दावा करते थे। अति पिछड़ों का 3 जो उपचुनाव हुए हैं ये साबित करता है, चाहे वो मोकामा का चुनाव हो, गोपालगंज का चुनाव हो या कुढ़नी का चुनाव है। आपका कहना है कि आने वाले समय कितना भी सीट लेके आए हम लोग साथ नहीं रखेंगे? किसी कीमत पर हम इनको साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि जिसको जनता ही नकार दी है उसको हम क्यों साथ रखेंगे? जनता नकार दी है इस व्यक्ति का। अब जिसका दिमाग साथ देना छोड़ दिया हो, जिसको जनता साथ देना छोड़ दिया हो, तो उसके साथ कौन जाना चाहेगा? कभी अपने आप को प्रधानमंत्री बना लेते हैं, कभी गृह मंत्री अपने आप को कह देते हैं। तो आप ही कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति क्या है। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह को, जिन्होंने पटना हाईकोर्ट द्वारा जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार को जो बड़ी राहत मिली है उस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी इस फैसले का स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं या कोर्ट के फैसले का स्वागत करते आ रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।